सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइव ट्रेडिंग का वीडियो रहेगा ये निफ्टी बैंक निफ्टी और जो जहाँ भी हम लोगों को अच्छा सेटअप मिलेगा तो वहाँ पर लाइव ट्रेडिंग का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। आज देखेंगे कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलता है, कहाँ पे मिलता है। तो अगर मार्केट हम लोग यहाँ पर देखें, आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी तो फ्लैट ही ओपन हो रहा है, प्लस माइनस 0.5%, 27 पॉइंट्स का गैप डाउन है, तो ये फ्लैट ही ओपन हो रहा है। तो आपको बता सकता, तो यहाँ पर लर्निंग पॉइंट ये रहेगा कि जब भी मार्केट ऐसा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है मार्केट में इस तरह से और मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो ये अपना प्रीवियस ट्रेंड जो है ना तो वो कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब अगर इस लेवल से मार्केट ओपन होने के साथ है ना, अगर नीचे आता है ना इस लेवल से, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट और एक डाउन मूव दे दे। और अगर ये कंटिन्यूस डाउन मूव देता रहा तो ये 51,000 से एक फिर से अपसाइड का मूव दे सकता है, 51,500 तक का दे सकता है। बट ओपनिंग के साथ अगर ये नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ऑलमोस्ट 90% है। और अगर ये कंटिन्यूस ऊपर आता है ना ओपनिंग के बाद अगर ये कंटिन्यूस ऊपर आ गया तो ये 51,700 से 51,500 से फिर से एक डाउन मूव देगा और वो अपना क्लोजिंग 51,000 के करीब कर सकता है मार्केट, अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखें। और अगर निफ्टी का व्यू देखें तो निफ्टी का व्यू भी सेम ही रहेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस निफ्टी ज़रा ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है, जो कि अराउंड 84 पॉइंट का 0.3% का गैप डाउन है। तो ये ऑलमोस्ट मैं फ्लैट ही कंसिडर करता हूँ टू कंटिन्यू इट्स प्रीवियस ट्रेंड। बट मार्केट ओपनिंग के साथ किस तरह से बिहेव करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप की सिचुएशन में। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ कंटिन्यूसली नीचे चला गया है ना तो ये 24,500 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है, क्योंकि इन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा जिन्होंने भी अपना पोजीशन होल्ड करके रखा होगा। और मार्केट ओपनिंग के साथ और भी नीचे आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 24,500 का। तो इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये कंटिन्यूस ऊपर चला गया ना ओपनिंग के साथ तो हम लोगों को एक शॉर्ट साइड का मूव मिल सकता है 24,900 के लेवल से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है मार्केट के लिए। तो अभी मोस्टली हमारे जो कुछ भी ट्रेड रहेंगे वो सेलिंग की तरफ ही रहेंगे। बट अगर प्राइस एक्शन हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड देना चाहता है तो वो भी उस टाइप से भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो देखते हैं कि अभी मार्केट ओपन होगा गैप डाउन, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपने 5-10 मिनट किस तरह से बनाता है तो उसी हिसाब से हमारा ट्रेड भी होगा। कोई ये सब डायरेक्शनल व्यू लेके नहीं चलेंगे, बायस्ड व्यू कि सेल ही करेंगे बाय ही करेंगे। एज ए इंट्राडे पे जैसी भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगी उस टाइप से हमारा ट्रेड किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। तो देखते हैं कि अभी मार्केट का ओपनिंग के बाद का मूव कैसा होता है, तो उस हिसाब से ही हमारा ट्रेड किया जाएगा। तो देखते हैं, जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँ दूँगा, आपके साथ अपडेट किया जाएगा जो कुछ भी होगा। तो ठीक है, देखता हूँ। जैसा कि हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ से ओपन होने के साथ नीचे आने के चांसेस 90% थे। तो मार्केट यहाँ से नीचे तो आ गया है बट हमारा ट्रेड कोई इनिशिएट नहीं हुआ है अभी तक। जैसे ही कोई ट्रेड मैं ले लूँगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट ही नीचे चला गया तो हमें कोई एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉज ट्राइंग टू सेल कॉल बट मुझे जिस टाइप का मूवमेंट दिखा तो वो फोमो में एंटर होने के जैसा होता, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं किया है। बट आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट की जिस टाइप से मार्केट मूव कर रहा था वो हमने एक अच्छा खासा प्रिडिक्ट किया था कि इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। बट अभी आगे मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो एक डाउन साइड का मूव मैं प्लान कर सकता हूँ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद एक छोटा सा डाउन साइड का मूव कैच करने का ट्राई कर सकता हूँ मैं। बट अभी ये रिवर्सल जोन पे है, यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है एक अपसाइड का मूव। तो देखते हैं, मैं देखूंगा कोई ऐसा जल्दबाजी में कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने वाला। मैंने एक यहाँ पर है ना मिड कैप में एक छोटा सा रिवर्सल ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट मूव किया है ना एक छोटा सा ही पुट सेल का ट्रेड किया है मैंने। कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है इसमें, बट अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट देता है तो मैं इसको होल्ड करूँगा, और अगर ये मेरे अपोजिट जाएगा ना तो बहुत ही फास्ट मैं इसको एग्जिट कर दूँगा 285।
आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉफिट में था और अभी ये लॉस में चला गया है, क्योंकि ये यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 3000 प्लस जाकर फिर से माइनस में आ गया है। तो देखते हैं, मैं इसको ज़रा सा मैनेज कर देता हूँ, फिर आपके साथ बात करूँगा फिर से। एक छोटा सा ही इसमें लॉस है, बट छोटे से लॉस में एग्जिट कर देंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा इसमें। बट अगर टारगेट आता है तो एक अच्छा खासा रिवर्सल भी मिल सकता है हम लोगों को। तो देखते हैं। एक रिवर्सल मिला तो बहुत अच्छा खासा रिवर्सल मिल सकता है हम लोगों को, बस उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा ही माइनर जैसा स्कैल्प रहेगा। आप लोग अगर देखिए यहाँ पर, तो मेरा एंट्री इस लेवल पे है। अगर ये पुट का देखें तो पुट का एंट्री मैंने यहाँ पर किया, सॉरी 4-5 हज़ार का अगर इसमें प्रॉफिट आता है 3-4-5 हज़ार तक, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो देखते हैं, बस ये रिवर्सल ट्रेड, ये छोटा सा या इस टाइप का कुछ एंट्री किया है मैंने, तो देखते हैं। जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। बस यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये हम लोगों को एक अच्छा डाउन मूव दे दे, बट एटलीस्ट ये जो हम 100, ये सॉरी ये मिड कैप का नहीं है। ये जो कैंडल फॉर्मेशन किया है ना, बस इसी कैंडल पे हमने एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया था, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये है कि ये एक बार इस EMA तक आ सकता है। नीचे का ये जो लेवल है ना 220 तक आ सकता है। इस वजह से मैंने इसको एक छोटा सा रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव मिल चुका है ऑलरेडी, तो उस वजह से हमने ये ट्रेड प्लान किया है। और जैसे ही यहाँ पर कोई हम लोगों को ये EMA तक का टारगेट देगा, तो फिर हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। और एक बहुत ही छोटा सा 10-15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है इसमें, और टारगेट लेंगे तो बड़ा ट्राई करेंगे कि 1:3 तक का टारगेट हम लोगों को मिले। तो देखते हैं क्या होता है। जस्ट मैं यहाँ पर अपने ये क्रेडेंशियल्स ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी एंट्री, अगर मेरा एंट्री प्राइस, सॉरी मैं 1 मिनट आप लोगों को ये कर देता हूँ। 272.10 पे मेरा एंट्री है, और SL लेवल है मेरा 285 है। कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है इसमें। ओके, बस 12 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है इसमें। और अगर टारगेट लेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको एटलीस्ट इस लेवल तक होल्ड करूँ। और यहाँ पर कुछ 1700-1800 का ही लॉस होगा अगर ये हमारे अपोजिट जाएगा तो। बट हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ये नीचे आता है ना तो यहाँ पर बुक करने का। चलो ठीक है, यहाँ पर एक SL हिट हो गया है हमारा। तो देखते हैं, कुछ 2000 का लॉस हो गया है, बट अगर हम लोग यहाँ पर टारगेट ले देना तो एक अच्छा खासा टारगेट के लिए प्लान कर सकते थे। बट अभी देखते हैं कि अगर मुझे कोई भी ट्रेड मिलता है ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा। जो कुछ भी होगा तो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक छोटे मोटे SL लेने ज़रूरी होते हैं मार्केट में। और अगर हमको टारगेट्स प्लान करने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अच्छे खासे टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। देखते हैं, बट यहाँ से इसको नीचे आने में बहुत ज़्यादा हेवी चांसेस है कि ये नीचे आ जाए। और देखते हैं, अगर मुझे री एंट्री का मौका मिलता है तो फिर इन दैट सिचुएशन मैं ट्राई करूँगा कि कोई भी री एंट्री का प्लान होता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूँगा। चलो, मैंने यहाँ पे फिर से री एंट्री कर लिया। अभी छोटा सा ही SL, फिर से वही SL रहेगा। अगर ये जस्ट गिव मी सेकेंड। अगर हम लोग हमारा ट्रेड देखें तो हम लोग फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पर कोई मैं ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लूँगा। अगर ये यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो फिर मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल भी है आज, और ये अपोजिट ट्रेड चल रहा है। तो फिर इसको ज़्यादा देर होल्ड करने में कोई मतलब होता नहीं है।
देखते हैं, मैं इसको ज़रा टाइटली ट्रेल कर दूंगा, कुछ ज़्यादा बड़े लॉसेस के साथ में इसको होल्ड नहीं करने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो भी 280 के करीब चल रहा है, तो देखते हैं। अगर प्रॉफिट देखें तो कहाँ तक चल रहा है भाई, 3-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सॉरी अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। अगर हम लोग ये प्रॉफिट देखें तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने 2000 का लॉस किया था, तो वो अभी 2000 के प्रॉफिट में आ चुका है। मीन्स हमने यहाँ पर 1000-1500 के प्रॉफिट सॉरी 1 मिनट में आपसे फिर से ये कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइव ट्रेडिंग में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, मैं जो कुछ भी होगा आपके साथ अपडेट कर दूंगा। और मुझे यहाँ पर एक पुट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, तो फिर मेरा उस हिसाब से ही ट्रेड प्लान रहेगा। तो देखते हैं, एक छोटा सा रिस्क के साथ मैं इस लेवल से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा 300, और छोटा सा ही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो कुछ भी टारगेट रहेगा तो मैं 1:3-4 का तक का टारगेट प्लान करूँगा। तो फिर यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर देता हूँ। मीन्स चलो मैं यहाँ पर 3 लॉट यहीं पर शॉर्ट कर देता हूँ, और जैसे ये ऊपर आ जाएगा ना तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा और क्वांटिटी ऐड कर दूँगा। चलो यहाँ पर मैंने एक क्वांटिटी ऐड कर दिया है। तो जो सॉरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं। चलो जो कुछ भी होगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर जो कुछ भी होगा आपके साथ में डायरेक्टली अपडेट कर दूंगा। 1 मिनट में इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सॉरी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, देखते हैं, मैं आप लोगों के साथ फिर से अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हो गया है, ये हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। चलो ठीक है, ये ऑर्डर तो मिस हो गया हमारा, बट जैसे ही ये कोई रिट्रेसमेंट देगा ना तो यहाँ पर मैं पुट सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा। जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो पुट सेल ही करूँगा मैं आज यहाँ पर। ये बस अपॉर्चुनिटी मिस हो गया मेरा यहाँ पर, ये थोड़ा सा रिट्रेस कर दे तो फिर मैं वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान करूँगा कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर दे। ये देखो, अगर हमारा एंट्री यहाँ पर हो जाता तो फिर ये अच्छे खासे प्रॉफिट में होता, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट हम लोगों को ये रिवर्सल दे दे। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ गया ना तो फिर हम लोग वहाँ पर एक अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एंट्री हो गया होता ना हमारा तो फिर अच्छे खासे प्रॉफिट में होते, बस ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया हमारा ड्यू टू सम रीजंस। देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए बाय करें। देखते हैं। ये बस रिट्रेसमेंट चाहिए हम लोगों को, एक रिट्रेसमेंट आ जब भाई आएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, ऐसा फोमो में एंट्री नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कि जो कुछ भी ट्रेड होगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये रिट्रेसमेंट करके फिर से हमें अप साइड का मूव दे दे, बस उसी के हिसाब से हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं। अभी जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। देखते हैं। चलो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जैसे भी मैं कोई ट्रेड लूँगा। बस मेरा व्यू तो वही है कि हम
हमने यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है। ये जो मिड कैप है, तो मिड कैप में भी एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहा था मैं, तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा खासा रिवर्सल के लिए प्लान किया है। आप लोग यहाँ पर मेरा प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, जो कि अराउंड 700-800 के प्रॉफिट में चल रहा है अभी। बट अभी अगर ये इस यहाँ पर टारगेट मिलता है तो बड़ा टारगेट के लिए ही प्लान रहेगा हमारा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें 6000 प्लस का भी प्रॉफिट चल रहा है, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेल कर देते, एसएल को ट्रेल कर देंगे 150 के अराउंड। अगर यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट नहीं लेने वाले हम लोग, बड़ा प्रॉफिट के लिए ही ट्राई करेंगे। तो देखते हैं, बड़े प्रॉफिट ही ट्राई करेंगे हम लोग, जो कुछ भी होगा। चलो अभी यहाँ पर प्रॉफिट हमारा, यहाँ आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटा सा क्वांटिटी बुक भी कर सकता था, बट अभी देखते हैं। चलो अगर ये ऐसे हिट हो जाता है तो छोटे से प्रॉफिट में, छोटे से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। बट अगर इस लेवल से ऊपर जाएगा ना तो अच्छा खासा टारगेट भी दे सकता है हम लोगों को। बट एसएल इस लेवल के करीब ज़रा सा टाइट एसएल हो जाएगा यार, सॉरी शिट। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट भी है। तो देखते हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। मैं इसको ट्राई करूँगा होल्ड करने के लिए। चलो अभी आप लोग यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। 4000, 10, 5, 6000 फिर से देखते हैं। ठीक है, होल्ड करेंगे अभी इसको, और भी होल्ड करेंगे, देखते हैं बस। नहीं तो चलो यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं 6000 के प्रॉफिट में। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना तो ये यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का ही जोन था। बस मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी प्रॉफिट ये क्लोज नहीं हुआ है। अभी हमारा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है 6000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है अभी। अभी भी हम लोग इसमें और भी ट्रेड करेंगे, बट ट्राई करूँगा मैं पुट सेल करने का ही अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है मुझे, निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ भी मिलेगा तो मैं पुट सेल का ही ट्रेड देखूँगा। क्योंकि मार्केट जिस टाइप से मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमें एक अच्छा खासा पुट साइड के लिए टारगेट दे दे मार्केट। और अगर बस एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये फिर से ऊपर जाने लगे ना बैंक निफ्टी, तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि किस लेवल पे, अगर ये इस लेवल पे आए और यहाँ से कोई भी रिवर्सल साइन दिखाता है, तो इन दैट सिचुएशन फिर से हम लोगों का एक डाउन साइड का व्यू, सॉरी अप साइड का व्यू हो जाएगा, और हम लोग एक अप साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। बट मैं अभी यहाँ पर पुट सेल कर दूँगा और बहुत छोटा सा ही लॉस लूँगा इसमें, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं प्लान करूँगा। तो देखते हैं, अगर मिलता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा जो कुछ भी होगा। रिट्रेसमेंट तो आ रहा है यहाँ पर, बट रिट्रेसमेंट में देखेंगे कि इस लेवल पे मिल जाइए हम लोगों को 81,300 एट द मनी का पुट सेल करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, ये वाला। मैं एक बार स्टॉप लॉस देखता हूँ कि कितना स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा और कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है इसमें से। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बस ये अगर मुझे इस लेवल से 350 लेवल से कोई भी रिजेक्शन दिखाए ना, तो इन दैट सिचुएशन में एक डाउन साइड कॉल शॉर्ट कर दूंगा इजीली। अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करते तो ये रिवर्स हो जाता, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगर मुझे कोई भी फिर से कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलता है तो फिर मैं प्लान करूँगा उसके अकॉर्डिंग ही। जो कुछ भी होगा मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मेरा प्लान था कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट देता है तो फिर मैं यहाँ पर कोई पुट सेल का अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पुट शॉर्ट कर दिए है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट लॉस पोजीशन, तो मैं इसमें एसएल और वो सब कुछ लगा दूंगा जो कुछ भी होगा। इस लेवल पे मैंने इसको शॉर्ट किया है और एक छोटा सा ही एसएल रहेगा इसमें, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और छोटी सी ही क्वांटिटी मैंने एंटर किया है इसमें, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी भी नहीं है इसमें। तो देखते हैं 335 पे मेरा एसएल रहेगा। और अगर हमारा पोजीशन अभी देखें तो अच्छा खासा पोजीशन 7,500 का प्रॉफिट चल रहा है। चलो चलने देते हैं इसको। रिट्रेसमेंट मिला मुझे तो फिर मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, तो देखते हैं। एक छोटा सा ही क्वांटिटी मैंने ऐड ऑन किया है यहाँ पर, बट अगर मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलेगा तो मैं यहाँ पर फिर से भी एक क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकता हूँ,
जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी प्रॉफिट चल रहा है 7300 के करीब, बट ये जो बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी और भी रिकवर कर सकता है और शार्पली रिकवर कर सकता है। हमें सेटअप अच्छा दिख रहा था, बस उसी वजह से मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कुछ भी है। चलो मैं आप लोगों के साथ इसका लॉजिक शेयर करता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि मार्केट अगर कंटिन्यूस नीचे आता है इस लेवल से, तो इस लेवल से इसके फिर से ऊपर जाने के रिकवरी के साइन का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि ये जो है यहाँ पर बहुत से सेलर्स ऐड हो जाते हैं। ये जिस टाइम ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर बहुत से सेलर ऐड ऑन हो चुके होंगे, और वो जो सेलर्स हैं तो उनको एग्जिट करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जाता है, तो इन दैट सिचुएशन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा देता है। तो उसी वजह से जैसे ही हम लोगों को कोई बुलिश साइन का सेटअप मिला तो हमने उस वक्त वहाँ पर एक अच्छा खासा एंट्री प्लान किया था। आप लोग ये वीडियो को फिर से एक दो बार देख सकते हैं कि किस टाइप से हमने ये प्लान किया था। कि सॉरी, अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एंट्री जो हुआ था वो इस लेवल पे हुआ था, और अभी हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, ये 51,000 का ये जो लेवल है तो वो भी हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। अभी मेरा एस इसमें बस छोटा सा ही एस है, और ये टारगेट जो चल रहा है तो अभी ये चलने देते हैं, और इसका जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा वो भी। अभी अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो बस एक छोटा सा ही क्वांटिटी था मेरा, तो उसमें ही 7,800 का प्रॉफिट चल रहा है। 7,000 8,000 के प्लस अभी प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको और भी होल्ड करूँगा क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा खासा वो दे सकता है हम लोगों को, तो उस वजह से ही मैं इसको और भी इसे और भी होल्ड किया जाएगा। मैं ट्राई करूंगा इसको 1:3 तक लाने का, क्योंकि अगर ये घूमता है तो फिर मैं इसमें लॉस नहीं लूँगा। 272 के करीब 275 के करीब इसको निकाल दूंगा। और अगर ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा अभी चल रहा है 8,400 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, बट ट्राई करूँगा इसको मैक्सिमम होल्ड करने के लिए। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा इसको मैक्सिमम इसके पोटेंशियल तक होल्ड करने का। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। 272 के करीब मैं इसको निकाल दूँगा। चलो अभी मेरा एसएल इस लेवल के करीब हो चुका है, मीन्स अभी इसमें कोई लॉस नहीं होगा। इस ट्रेड में हमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। जो कुछ भी होगा, अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा तो फिर मेरा एसएल इस कैंडल के ऊपर एग्जिट हो जाएगा। और अगर ये नीचे जाता है तो फिर मैं इसको 1:3-4 तक भी होल्ड कर सकता हूँ। ट्राई करेंगे 1:4 तक का अचीव करने के लिए। और अगर हमारा प्रॉफिट अभी देखें तो प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 9,000 के करीब चल रहा है, 9,000 प्लस ही चल रहा है। तो देखते हैं, इसको और भी होल्ड करूँगा मैं। जितना इसमें पोटेंशियल है ना, तो उतना ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग कैच करें। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट 9,000 प्लस भी चला गया है, बट देखते हैं अभी भी और होल्ड करेंगे इसको। मैं इसको अभी टाइटली ट्रेल करूँगा क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है हमारे, और यहाँ से ये घूम भी सकता है। तो उस वजह से हम लोग ट्राई करेंगे इसको 250 के अराउंड निकाल दें। और अगर कोई री एंट्री मिलता है तो फिर हम लोग वो भी प्लान आउट कर सकते हैं, री एंट्री का चांस अगर मिलता है तो। चलो 260 के अराउंड इसको सेल कर देता हूँ। अभी ये इस कैंडल के ऊपर जाएगा ना 260 के ऊपर, इस लेवल का, ये यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। बस अगर ये इसके नीचे जब तक रहेगा मैं इसको होल्ड करूँगा और ट्राई करूँगा इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। कैंडल बाय कैंडल ट्रेड किया जाएगा इसको। जब तक ये प्रॉफिट देगा तब तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे। अभी देखते हैं जो कुछ भी होगा देखेंगे। जब तक ये फ्लो में जाएगा तब तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे।
8600 के करीब चल रहा है हमारा प्रॉफिट। ये क्वांटिटी मुझे ऐड ऑन करने का मौका दिया नहीं इसने, नहीं तो मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकता था। छोटे से ही क्वांटिटी है, अगर इसके ऊपर जाएगा 255 के तो निकाल दूंगा इसको। अभी टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ मैं, बस अगर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है तो फिर मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा। छोटा सा क्वांटिटी में निकाल, छोटे सा रिट्रेसमेंट आने के बाद में फिर से एक ट्रेड प्लान करूँगा अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए ही ट्रेड रहेंगे मेरे, और जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर हम लोग अभी देखें तो प्रॉफिट घट चुका है हमारा, बट ये 8000 के करीब बुक हो जाएगा चाहे। मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को इसने 9000 का दिखाया, 9000 प्लस का भी इसने प्रॉफिट दिखा दिया था हम लोगों को। तो देखते हैं, और भी होल्ड करूंगा मैं इसको, बट ट्रेलिंग कर करके इसको ट्राई करूंगा मैं निकालने के लिए। अभी होल्ड करूंगा क्योंकि ये अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग इसको और भी होल्ड करें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, इस वजह से मैं इसको टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ। बट अगर ये रेजिस्टेंस अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो फिर ये एग्जिट हो जाएगा मेरा ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है तो फिर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। डाउन साइड के मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये होगा, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली शेयर किया जाएगा। फिर से हम लोग 9000 के प्लस चले गए थे यहाँ पर, बट देखते हैं जो कुछ भी होगा शेयर किया जाएगा। आप लोग मेरा प्रॉफिट लॉस यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है 9200 300 के करीब। मैं इसको और भी टाइटली ट्रेल कर दूंगा 250, चलो रहने देते हैं, 250 के अराउंड कर सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसको छोड़ देते हैं अभी। जब तक ये इसके नीचे रहेगा 260 के, तो फिर 255 के, तो इसको मैं होल्ड ही करके ट्राई करूँगा मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए ट्राई करूँगा मैं इसको। रिवर्सल जोनिक कैंडल बहुत अच्छा बनाया है, इस वजह से मैं इसको और भी होल्ड करूंगा। अभी इसको मैं 240 के अराउंड होल्ड कर दूंगा। अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं 9000। ये फ्लो में निकला तो फिर होल्ड करेंगे। चलो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया शायद हमारा, देखो एक बार, शायद ये ट्रेड हमारा क्लोज हो गया है। तो देखते हैं 8700 का प्रॉफिट बुक हो चुका है हमारा, और भी अभी मैं यहाँ पर शायद क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इट्स इनफ फॉर मी। नहीं तो मैं यहाँ पर 1500 का कोई रिस्क लेकर फिर से अगर ट्रेड बनता है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, नहीं तो मैं यहीं पर ही अपना डे क्लोज कर दूंगा। जो कुछ भी होगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा। हम लोग देख सकते हैं 3 ट्रेड, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है 8700 के करीब। तो अभी हम लोगों को कोई अगर रिट्रेसमेंट मिलता है प्रॉपरली तो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट में एंटर करने के लिए। जो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो कुछ भी होगा मेरा तो आपके साथ अपडेट किया जाएगा। बट मेरा व्यू अभी यहाँ से रिवर्सल का ही है, मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे सकता है फिर से। आप लोग देख सकते हैं अगर मेरा यहाँ पर एसएल नहीं हिट होता तो फिर मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि ये यहाँ पर रिजेक्ट करके एक अच्छा खासा मूव दे दे। चलो ठीक है, या ये फिर से रिजेक्ट कर लेकर नीचे चला जा रहा है, बट देखते हैं हम लोगों को फिर से कोई किस टाइप का मूवमेंट मिलता है। अगर मुझे 1000-1500 के रिस्क में अगर कोई भी अच्छा एंट्री मिला, 1000-1500 का रिस्क होता है किसी भी ट्रेड में, तो फिर मैं वहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचूंगा और आपके साथ अपडेट कर दूंगा। जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली अपडेट किया जाएगा।
सो हेलो एवरीवन, यहाँ पर निफ्टी में मुझे एक अच्छा पुल बैक मिल रहा था, तो फिर उस पुल बैक में मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दिया है निफ्टी में, जो यहाँ पर। और अगर ये निफ्टी रिकवर करता है तो फिर मैं टारगेट करूँगा कम से कम इसमें 100 पॉइंट्स कैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक छोटा सा ही लॉस होगा। अगर छोटा सा ही स्टॉप लॉस है मेरा, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरा। बट अगर टारगेट मिलता है इसमें तो अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ इसे शॉर्ट कर दिया है, और इस लेवल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 10-15 पॉइंट का। और ये नीचे जाएगा तो फिर मैं कम से कम 1:3 ट्राई करूँगा, और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा आज के लिए। और इसमें लॉस होगा मेरा अराउंड 1,000-1,500 तक का लॉस होगा इसमें। और इसमें अगर ये लॉस में जाता है तो फिर मैं इसको यहीं पर ही एग्जिट करके अपना डे क्लोज कर दूंगा। कम से कम यहाँ पर 7,000 रुपये का प्रॉफिट मैं आज लेकर ही जाऊँगा। चलो ठीक है, जो कुछ भी होगा इस ट्रेड के बारे में मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। बट देर इज़ हाई चांसेस दैट मार्केट ये रिकवरी कर सकता है। हमारा प्रॉफिट अगर देखें तो कुछ चल रहा होगा यहाँ पर 8-9 हज़ार के करीब ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 9,000 के करीब चल रहा है अभी। बट अगर ये ट्रेड चलता है ना तो फिर हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर हम लोग देखें तो। और लॉस होता है तो एक छोटे से लॉस में निकाल देंगे इसको, और टारगेट कम से कम 1:3 का ट्राई करेंगे। अभी कुछ इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है। 171.15 का हमारा एंट्री है, और स्टॉप लॉस हमारा होगा शायद 190 के अराउंड। हाँ, 190 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं, जो कुछ भी होगा आपके साथ प्रॉपरली अपडेट किया जाएगा इसका, इस ट्रेड का रिजल्ट जो कुछ भी होगा। 18 पॉइंट का एसएल है, तो 1:3 का तक का टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ पर। और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे। बट चांसेस ज़्यादा है कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव दे दे। बट ये भी हो सकता है कि हमारा एसएल इसमें हिट हो जाए, तो वो भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करके हम लोग हमारा डे क्लोज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। मैं इसको छोटा सा अपना लॉस किस टाइप से मैं छोटा कर सकता हूँ उसके बारे में सोचूंगा। अगर ये इस कैंडल के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे आता है तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा करके 180 पे ला दूंगा, तो फिर उसके बाद मेरा कोई बड़ा लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में। तो चलो, जो कुछ भी होता है आपके साथ अपडेट कर दूंगा मैं। बट यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे दे। मार्केट कम से कम ये गैप फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे ऊपर आ सकता है। ये वाला जो गैप है निफ्टी का, तो ये कम से कम इसको फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है। तो उसके लिए ही हम लोग ये ट्रेड लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छा खासा पुल बैक भी मिल रहा था, तो उस वजह से ही लिए हैं। तो देखते हैं जो कुछ भी रिजल्ट रहेगा इसका तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। चलो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चलने लगा है। जो कुछ भी कॉल्स पुट सेल किया था हमने, वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। और अगर हमारा अभी प्रॉफिट देखें तो 9,600 के करीब ही चल रहा है। तो इसको होल्ड करेंगे हम लोग, जो कुछ भी होगा तो इसको होल्ड किया जाएगा। अभी चलने देंगे इसको, क्योंकि ये बड़ा टारगेट दे सकता है हम लोगों को, तो होल्ड करेंगे इसको। 9,800 है, 700 है। इसमें कम से कम मैं 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा। अगर 3 से 4 हज़ार का प्रॉफिट आता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में तो फिर उसको बुक किया जाएगा और होल्ड करूंगा मैं। बट होल्ड ही किया जाएगा इसको, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके इसमें। तो इसमें अभी और बड़ा लॉस नहीं लूँगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस इस लेवल तक ला दूँगा। इसके ऊपर जाएगा 183 के ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूँगा, होल्ड नहीं करूँगा इसको ज़्यादा देर। बट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला लेवल, जो कुछ भी ये जो जोन है ना, तो ये हमारा 120 के अराउंड अगर ये हम लोगों को मिलता है तो फिर हम लोग इसको 120 के अराउंड एग्जिट कर देंगे। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जो कुछ भी इसका रिजल्ट होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अपडेट कर देता हूँ मैं आप लोगों को।
इस लेवल पर हम लोग कॉल भी बाय कर सकते हैं, जो कुछ भी हम लोग अगर कॉल का भी प्रीमियम देखें तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इस लेवल से कॉल भी एक अच्छा खासा स्पाइक दे सकता है हम लोगों को हायर साइड। और अभी इस लेवल पे मैं अपना एसएल बहुत छोटा कर दिया हूँ। अगर ये मेरे अपोजिट जाएगा तो 700-800 रुपये का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लूँगा इसमें। बट अगर होल्ड करना होगा तो फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो कुछ भी होगा फिर से अपडेट किया जाएगा आप लोगों के साथ। एसएल मेरा इस लेवल पे है और टारगेट मेरा ये 120 के अराउंड में इसको बुक करने के बारे में सोच सकता हूँ। 120 जैसे ही आएगा मैं इसको ये प्रॉफिट बुक कर दूंगा जो कुछ भी होगा। और आप लोग मेरा प्रॉफिट लॉस इस लेवल पर देख सकते हैं, अभी चल रहा है 9500 और 600 के करीब चल रहा है। तो देखते हैं, मैं होल्ड करूँगा इसको। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉल भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, बट कॉल भी बाय करने के मूड में मैं नहीं हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरा डे के लिए जो कुछ भी टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है आज के लिए। तो मैं इससे होल्ड करूँगा। ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है तो कंफर्टेबली मैं इसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। बट अपोजिट जाएगा तो फिर 700-800 रुपये का लॉस होगा और एग्ज़िट कर देंगे। हमारा जो कुछ भी ट्रेड होगा तो उसको एग्ज़िट कर देंगे 180। ठीक है, टारगेट लेंगे तो बड़ा, नहीं तो छोटा सा लॉस। क्योंकि एक बात होता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर हम लोगों को ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए ना, ट्रेडिंग में, तो उसका बस एक ही फॉर्मूला होता है कि हम लोग हमारे विनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड कर सकें। हम लोग अभी यहाँ पर देखें तो हमारा प्रॉफिट अभी 10,000 के करीब चल रहा है। देखो 10,000 भी क्रॉस कर दिया है इसने। अभी मैं इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लूँगा, 170-80 अपना स्टॉप लॉस इस लेवल से इतना छोटा कर दूंगा और ये ऑप्शन सेलिंग का हमारा ट्रेड अच्छा खासा चल जाएगा। और लॉस तो इसमें होगा ही नहीं अभी, और लूँगा ही नहीं मैं इसमें कुछ, बस छोटा सा ही लॉस होगा। एक बार मैं इसको ट्रेल कर देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर किया जाएगा इसका जो कुछ भी होगा। अगर हम लोग देखें तो 10,200-300 के करीब प्रॉफिट चल रहा है हमारा। होल्ड करूँगा इसमें यार। कम हो गया ये प्रॉफिट थोड़ा सा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा था कि किस तरह से ट्रेडिंग होता है एग्जैक्टली, किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। ये देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस वजह से ये साइडवेज हो गया। बस यही रीज़न था कि मैंने कॉल बाय नहीं किया, क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स में उतना बड़ा स्पाइक नहीं आएगा। और जो कुछ भी होगा तो वो जो निफ्टी का ये जो लेवल है, तो निफ्टी ये गैप फिलअप करने के लिए ऊपर आ सकता है। बस ये बहुत ज़्यादा नीचे अगर स्पाइक मारता है तो मेरा यहाँ पर ऐसे लेट हो जाएगा और ट्रेड एग्जिट कर दूंगा मैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा टारगेट ये लेवल है। अगर ये लेवल आता है तो फिर मैं इसको होल्ड करूँगा, और अगर ये इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर एग्जिट किया जाएगा। चलो इस ट्रेड को चलने देते हैं। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो आप लोगों के काम आ सकती है। तो ट्रेडिंग जो कुछ भी होता है, ट्रेडिंग में बस 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि उसका हम लोगों को मीन्स ध्यान रखना होता है। जो 4 चीज़ें होती हैं, तो एक होता है यहाँ पर बिग प्रॉफिट होता है, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस। ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हमें बस एक ही चीज़ को अवॉइड करना होता है और वो है ये बिग लॉस। जब हम लोग ये बात समझ जाए कि हम लोग
जस्ट गिव मी सेकंड। चलो ट्रेड तो हमारा अच्छा खासा चल रहा है हमारे डायरेक्शन में, और अगर प्रॉफिट देखें तो वो 10,000 के करीब ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। इसने मुझे एंट्री करने के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए कुछ चांस दिया नहीं, बट चलो चलने देते, इसको 10,000 के करीब चल रहा है, इसको चलने देते। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो होता है, ये जो 4 चीज़ें होती है इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो ये जो बिग लॉस है ना, ये सबको खा जाता है। ये स्मॉल लॉस जो होता है, ये तो ठीक होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल प्रॉफिट जो होता है तो ये भी ब्रेक इवन के जैसा ही होता है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेडिंग में भी चार्जेस इतने देने होते हैं हम लोगों को कि बहुत से चार्जेस रहते हैं, जीएसटी रहता है, एसटीटी रहता है, अभी तो गवर्नमेंट ने एसटीटी का डबल कर दिया है ऑलमोस्ट। तो जो कुछ भी चार्जेस रहते तो ये स्मॉल प्रॉफिट चला जाता है। तो हम लोगों को मेनली फोकस करना पड़ता है, ये जो बिग प्रॉफिट जो होता है तो इस पर हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बिग प्रॉफिट जो जब नहीं हुआ तो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता, और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से नहीं रख सकते। अगर बिग लॉस आप लोगों ने होने दिया ना, तो फिर वो रिकवरी के चक्कर में आप लोगों का साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा और आप लोग अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते। तो उस वजह से हम लोगों को हमेशा बिग लॉस अवॉइड करना होता है। और अगर कोई ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे कि हमारा ट्रेड अभी हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अगर हम लोग हमारा प्रॉफिट भी देखें तो अभी इंक्रीज़ होके 10,500 के करीब चल रहा था। तो देखते हैं, ये 10,500 के करीब चल रहा है। मैं इसमें भी अपना जो स्टॉप लॉस है तो वो भी छोटा कर दूंगा, इसमें लॉस नहीं लूँगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है तो फिर मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी 170 के अराउंड जो मेरा एंट्री प्राइस था, तो मैं उसको 170 के अराउंड कर दूंगा और ट्राई करूंगा इसको और भी लंबा खींचने के लिए। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये अच्छा प्रॉफिट देते हैं हम लोगों को। अगर प्रॉफिट भी देखें तो अच्छा खासा 10,500 के करीब चल रहा है, तो देखते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर एक कॉल बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो वो भी कॉल्स भी अच्छा खासा स्पाइक दे रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था इस लेवल पे कि यहाँ पर एक कॉल बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा ऑलरेडी 20 पॉइंट्स का मुँह दे चुका है, बट यहाँ पर चांसेस है कि ये और भी ऊपर चला जाए। बट अभी हम लोग कुछ ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे नहीं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो देखते हैं और भी ऊपर जाएगा ये, और कॉल बाइंग का भी प्रीमियम यहाँ से बहुत अच्छा स्पाइक दे सकता है। और हमने तो कॉल सेल किया, सॉरी पुट सेल किया है, तो फिर देखते हैं इसको। अभी मैं लॉस में नहीं क्लोज करूँगा, छोटे से 163, अभी इसमें लॉस नहीं लेने वाला मैं, थोड़े छोटे से प्रॉफिट में ही निकल जाऊंगा, बट लॉस नहीं लूँगा और लंबा खींचने के लिए ट्राई करूँगा इसको। 165 के अराउंड मैं इसको ट्रेड कर दूंगा। अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो 10,600 के करीब चल रहा है हमारा प्रॉफिट, तो देखते हैं इसको और भी होल्ड करेंगे हम लोग 170। अभी इसमें लॉस तो होने वाला है नहीं वैसे, ठीक है चलो चलने देते हैं। अभी हम लोगों को कन्विक्शन है कि मार्केट रिकवर कर सकता है, तो फिर होल्ड करेंगे इसको 61.72। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं, ये प्रॉफिट चलने देते हैं। चांसेस है कि ये रिकवर कर दे पूरा का पूरा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे कि मार्केट इस लेवल पे जो कुछ भी मार्केट होता है, मतलब ये जो बिग लॉस को अवॉइड करना होता है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस और ये जो चीज़ें हैं, तो ये मैटर नहीं करती, क्योंकि स्मॉल लॉस आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं। स्मॉल लॉस रिकवर करने के लिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, ये नहीं होता, क्योंकि स्मॉल लॉस 2-4 ट्रेड से रिकवर भी हो जाता है। बट बस 10 ट्रेड का प्रॉफिट अगर हम लोगों ने एक ही ट्रेड में दे दिया, तो फिर वो रिकवर करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। रिकवर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन दैट सिचुएशन। बस उसी वजह से हम लोगों को बस ये एक चीज़ जो है बिग लॉस, तो इसको अवॉइड करना होता है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, मैनेज हो जाती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मैनेज हो जाती है। तो बस यही चीज़ों का बस यही 2-4 चीज़ें हैं जिसका आप लोगों को ध्यान रखना होता है। चलो अभी ट्रेड तो हमारे डायरेक्शन में चल रहा है अभी, तो देखते हैं जो कुछ भी होगा शेयर किया जाएगा। अभी इसमें 1 रुपये का भी लॉस नहीं लूँगा मैं।
प्रॉफिट देखे तो 10,700 के करीब चल रहा है हमें। अभी मैं इसको अपना लॉस 165 पे कर देता हूँ। 11,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है हमारा। ऑप्शन भी बाई कर सकते थे वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऑप्शन बाइंग में भी, बट जस्ट गिव मी सेकंड। अभी इस ट्रेड में हमारा कोई लॉस नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा ये ट्रेड। अगर इस लेवल से ऊपर चला जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा ये, यहाँ पर कोई लॉस नहीं होने वाला हम लोगों का। जो कुछ भी, अगर हम लोग ये ऑप्शन बाई भी किया होता तो फिर ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होता, बट हम लोग यहाँ पर 1:3 का 1:, ज़्यादा हो गया है, 1:3 का जो कुछ भी है, तो यहाँ पर ट्राई करेंगे हम लोग ये 120 के अराउंड इसको बुक करने का। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर मैं इसको इस लेवल के ऊपर निकाल दूंगा। ये जो कैंडल है ना, इस लेवल के ऊपर मैं इसको निकाल दूंगा छोटे से प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट लूँगा तो बड़ा लूँगा, नहीं तो जाने देंगे। क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए ना यहाँ पर स्पेस है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं जितना हो सके। तो कम से कम यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट तो हम रख ही सकते हैं। अपना एसएल मैं इसी लेवल पे रख के छोड़ दूंगा, जितना भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जो कुछ भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा। अभी ये 10,200 के करीब चल रहा है, ये इसने हाई लगाया था 11,000, मोर देन 11,000 का प्रॉफिट चल रहा था, बट हमारा टारगेट बड़ा है, इस वजह से हम लोग इसको होल्ड करेंगे। मैं कम से कम इसको 120 तक क्या ट्राई करूँगा इसको लाने के लिए। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपना डे यहीं पर क्लोज कर दूंगा। जो कुछ भी होगा आपके साथ मैं वो अपडेट कर दूंगा और अपना डे क्लोज कर दूंगा। मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रहा है अभी। अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो अभी चल रहा है 11,000 के करीब ये चल रहा था। अभी थोड़ा सा रिट्रेस हो चुका है, बट अभी 155 के अराउंड में इसका स्टॉप लॉस ट्रेल किया ना, तो मोस्टली क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट लॉक इन होता जाता है, तो और हम लोग इसको और भी फर्दर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्विंग बना चुका है, तो इस वजह से मैं इस स्विंग के ऊपर अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा, ट्राई करूँगा इसको और भी होल्ड करने के लिए। चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा ट्रेल नहीं करूँगा मैं, छोटा सा ही क्वान्टिटी में, छोटा सा टाइटली 160 के अराउंड ट्रेल कर दूँगा। टाइट नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल भी है और ये में भी है हमारा। रिवर्स हो जाएगा तो फिर एग्जिट कर देंगे, होल्ड नहीं करेंगे। रिवर्स अपना अपोजिट जाने लगा तो ठीक है। एसएल अभी 160 के करीब है हमारा, इस लेवल पे 160, इसके ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो 120 तक ट्राई ही करूंगा। मैं इसको ट्राई करूंगा इसको 120 तक लेके जाने के लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से निकालने के लिए, क्योंकि ये सस्टेन हो रहा है इसके नीचे। तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट अच्छा खासा डाउन को दे दे हम लोगों को, क्योंकि अगर हमारा एसएल हिट भी हो जाता है यहाँ पर तो 10 पॉइंट के प्रॉफिट में भी रहेंगे, मतलब 700 750 रुपये के प्रॉफिट में हम लोग वैसे भी रहेंगे। बट अगर प्रॉफिट लेना होगा तो बड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं। और क्वांटिटी भी मैंने कुछ इतना बड़ा लिया नहीं है जिससे कि हम लोगों को तकलीफ हो होल्ड करने में। हाँ, और पोजीशन जो होता है, पोजीशन भी अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े पोजीशन लेने लगे तो फिर हम लोगों को दिक्कत होती है कि हमारा ट्रेड होल्ड
ट्रेड होल्ड करने में दिक्कत होती है। वैसे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अगर हमने हमारी जो कुछ भी साइकोलॉजी होती है कि इस लेवल से ज़्यादा हम लोग नहीं होल्ड कर सकते वैसा, तो हम लोग सच में उस लेवल से ज़्यादा मीन्स क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर अगर सपोज हम लोग 2 से 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और अगर अगले दिन हम लोग 5 10 15 20 लॉट से ट्रेड करने लगे, तो हमारी साइकोलॉजी उस लेवल पे ख़राब हो जाती है और हम लोग वहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड नहीं कर सकते, अच्छे ट्रेड्स कैप्चर नहीं कर सकते। तो ट्राई कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहे, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रहे, जिससे कि हम लोग अपने ट्रेड प्रॉपर ट्रेड ले सके और प्रॉपरली अपने ट्रेड को होल्ड भी कर सके। अभी ये यहाँ पर मैंने बस 3 ही लॉट एंटर किया है, बट जो मेरा एक्चुअल पोजीशन साइजिंग है तो उससे ये बहुत कम है, तो मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। इसका पुल बैक भी आ जाए तो भी मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला हो मुझे इसको होल्ड करने के लिए। 120 तक जाएगा तो फिर हमारा 13 से 14,000 तक का प्रॉफिट आ सकता है। और अगर हम लोग अभी देखें तो 11,000 to 300 400 के करीब चल रहा है प्रॉफिट, तो होल्ड करेंगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं और भी ट्रेल कर दूंगा। अभी मेरा इसको मैं ट्रेल कर दूंगा इस लेवल के ऊपर 155 के ऊपर चले देते हैं। इसको प्रॉफिट अगर देखें तो 3000, अगर प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट 11,600 के करीब चल रहा है। इस कैंडल के ऊपर मैं इसको निकाल दूंगा, जो कुछ भी होगा 155 पे अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर दूंगा और 120 आता है तो फिर 120 पे मैं पूरा का पूरा ट्रेड एग्जिट कर दूंगा और हम लोग यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर देंगे पूरा का पूरा। अभी मैक्स प्रॉफिट इसने दिखाया था हम लोगों को 11,600 का, 600 तक भी ये चला गया था, बट अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पर इसको होल्ड करने में कोई पॉइंट नहीं रहेगा और मैं इसको एग्जिट ही कर दूँगा। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाएगा फिर एग्जिट किया जाएगा और जितना नीचे जाएगा मैं और भी इसको होल्ड करूँगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने ट्रेड यहाँ पर कुछ इस लेवल पे प्लान किया था, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में ही चल रहा है और इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला, होगा तो एक प्रॉफिट ही होगा। देखते हैं, चलने देंगे इसको। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लर्निंग बहुत ज़्यादा है। निफ्टी वैसे वीक है अगर हम लोग देखें ना कंपैरेटिवली। अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से रिकवरी दिया है ना, तो उस हिसाब से ये वाले रिकवरी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है ऑलरेडी, बट इसने अगर हम लोग देखें तो एक शार्प रिकवरी दे दिया है। और अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी अपना लेवल होल्ड ही कर रहा है अभी तक, क्योंकि ये कंपेरेटिवली वीक है। अदर देन अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग मूव अच्छा आ सकता है और ये टारगेट बड़े भी दे सकता है, बट हम लोग ट्राई करेंगे इसको और होल्ड करने के लिए जो कुछ भी होगा, तो देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर देंगे इसको। $12,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है हमारा। बस अभी ये हमारे रिजेक्शन लेवल पे है, तो इसको और भी ट्रेल कर दूंगा मैं 140 के करीब। इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा
क्योंकि हमारा टारगेट लेवल तो आ चुका है यहाँ पर, तो फिर मैं इसको ट्राई करूँगा। एग्जिट करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं इस ट्रेड को, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल नहीं, चलो होल्ड करेंगे, चलो देखते हैं कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। 140 इस लेवल के ऊपर आएगा तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, बट अपने विनर्स को होल्ड करने के बारे में ट्रेल करके देखते हैं। बट यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बस उसी बात का मुझे ये अगर आप लोग प्रॉफिट देखें तो यार इस लेवल पर हम लोग प्रॉफिट देखते हैं 12,200 300 के करीब चल रहा है हमारा प्रॉफिट। हमारा टारगेट तो आ चुका है वैसे, बट अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ट्रेड, बट अगर ये मुझे लग रहा है ये रिवर्स हो सकता है इस लेवल से। चलो मैं 1 मिनट के कैंडल पे ही इसको ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये रिवर्सल मिला तो फिर ये रिवर्सल जोन पे है ये। चलो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट भी आ चुका है, जैसे कि हम लोगों का प्लान था कि 120 के अराउंड इस लेवल पे आता है तो फिर हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने प्रॉफिट बुक किया अराउंड 12,000 का। तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपये का और भी एक रिस्क लूँगा और ट्राई करूँगा कि अच्छा खासा एंट्री अगर मिलता है मुझे कहीं पे तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। अगर यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव दे रहा है मार्केट, तो देखते हैं। यहाँ पर एंट्री तो हो सकता है चलो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ जो कुछ भी होगा। मोस्टली मैं अपना डे क्लोज ही कर दूंगा यहाँ पर, और अगर कुछ लेता हूँ तो आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो रहा है। देखते हैं। आप लोग ये निफ्टी का कॉल का चार्ट देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कहाँ पर बताया था और ये किस तरह से मूव कर रहा है। चलो ठीक है, चलो जाने देते हैं क्या। फोमो में अगर कुछ एंट्री किया तो वो हम लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो चलो ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर मिड कैप में देखें तो मिड कैप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दिखा रहा है। अगर ये मिड कैप इस लेवल पे मिलता है ना मुझे 80-85 के जोन में, तो इस लेवल पे मैं एक छोटा सा रिस्क लेकर एक छोटा सा ही ट्रेड प्लान करूँगा। बस 1,000-1,500 का रिस्क लूँगा, कुछ ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला। बट अगर कोई ट्रेड मिलता है तो फिर मैं यहाँ पर पुट साइड कॉल का ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मिड कैप एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे सकता है, अभी भी रिवर्सल देने के मोड में है ये। बस इस लेवल के ऊपर मिले मुझे तो फिर मैं इसको अच्छा खासा ट्रेड प्लान करके आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट एक कॉल बाइंग का छोटा सा ही अपॉर्चुनिटी होगा, तो देखते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लूँगा मैं इसमें, और क्वांटिटी भी एक छोटा सा ही क्वांटिटी रहेगा। 1,000-1,500 का लॉस लूँगा। मिलता है तो बड़ा टारगेट के लिए प्लान करूँगा, और देखते हैं जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ अपडेट किया जाएगा, और नहीं तो मैं अपना डे यहीं पर ही क्लोज कर दूँगा। 12,000 का प्रॉफिट हो चुका है हमें ऑलरेडी, तो ठीक है। वैसे चलो नहीं तो रहने देते, ये पूरा का पूरा डे यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा मैं अपना अभी प्रॉफिट। बट यहाँ पर चांसेस तो दिख रहे हैं मुझे कि ये और एक अपसाइड का मूव दे सकता है। 12,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। ये लोड रहेगा।
अभी के लिए तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा, अगर बाद में कोई ट्रेड मिलता है तो फिर मैं देखूंगा, बट मोस्टली मेरा डे यहीं पर ही क्लोज होगा 12,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में। चलो ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।